नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सदैव स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं उपनिषद अंक के विषय में। उपनिषद अंक जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होती है, जनरली आपने उसके विषय में सुना होगा। मैंने कई वीडियो भी उसके देखे हैं उपनिषद अंक के, जो यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, यूट्यूब पे देखे हैं मैंने। और इसके अलावा उपनिषद अंक का रिव्यू मैंने समझा और मेरा अपना एक विश्लेषण अलग निकला है, उसके विषय में आपको बहुत सारी बातें बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, उपनिषद के विषय में मैंने कई समय पहले एक वीडियो बनाए थे, 2 वीडियोस मैंने उपनिषद के बनाए हुए हैं। आप वो वीडियो स्क्रीनशॉट देख लीजिए। उस वीडियो के विषय में आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। मैंने अपनी भाषा में अपने मेरे गुरुजी ने जो विशेष बातें उपनिषद के विषय में बताई, वो मैंने उस वीडियो में बताई थी कि वे कैसे भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पिटाई की, कैसे वेदों का धीरे धीरे वैदिक परंपराओं धीरे धीरे ख़त्म होती चली गई। बाद में आदि शंकराचार्य ने वेदांत दर्शन से उपनिषद की उत्पत्ति की। तो ये सब चीज़ें उसमें मैंने अच्छे से बताई थी कि वैसे इसलिए इनको वेदांत कहे जाते हैं कि यहाँ वेदों का पूरा अंत हुआ, वहाँ से उपनिषद की उत्पत्ति हुई। ये इसमें पर्पसली से बताया गया है। हालांकि और वेदों में जो रूढ़ रहस्य थे, वेदों के जो उसमें ज्ञान की बातें थी, उनको उपनिषदों में एक संग्रहित करके उपनिषद बनाए गए हैं। तो ये तो उपनिषद के विषय में एक बहुत जनरल एक बात है, जनरली आप लोगों ने भी अध्ययन किया होगा, आप लोगों को भी पता है जनरली। तो बेसिकली उपनिषद के विषय में हम बात करें तो उपनिषद अंक गीता प्रेस गोरखपुर के एक प्रकाशित हुआ है, जो बहुत समय से चला आ रहा है। जैसे कि ये है ये है उपनिषद अंक, देख सकते हैं आप। तो ये उपनिषद अंक गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होती है। उसका कोड है लगभग 659 इसका कोड है। और ये किताब जो है, ये पूरे जो निकलती है वो लगभग 250 रुपये इसकी कॉस्ट पड़ती है, देख सकते हैं आप। प्रिंटिंग वाइज देखें तो बहुत सुंदर प्रिंटिंग, गीता प्रेस की प्रिंटिंग बहुत सुंदर रहती है। तो आखिर इस बुक में ऐसा क्या है जिसके विषय में मैं रिकमेंड करूँगा कि ये बुक लेनी चाहिए। इस बुक के अंदर उन आचार्यों के सारे लेख हैं जो अपने अपने अनुभवों से, अपने अध्ययन से उन्होंने इसमें लेख लिखे हैं। लेख लिख के उसमें प्रकाशित हुए हैं। गीता प्रेस गोरखपुर ने उसको प्रकाशित किया है। उसमें वेदों के विषय में, उपनिषदों के विषय में काफ़ी कुछ बातें लिखी हुई हैं। और सारे इस जो बेसिकली इस किताब के अंदर जो सारे उपनिषद जितने भी हैं, मैक्सिमम उपनिषद कवर किए गए हैं। मैंने अपना वो ईशानो उपनिषद और एकोनो उपनिषद, यानी पूरे 11 उपनिषद और 9 उपनिषदों के विषय में मैंने आपको अपने वीडियो में बताया हुआ था। इसमें आपके वो सारे उपनिषद कवर होते हैं। इसके अलावा और भी उपनिषद इसमें कवर होते हैं। मतलब स्टार्टिंग में पूरे लेख हैं, काफ़ी आधी किताब लेख पे है, बाकी किताब पूरे उपनिषद में शॉर्ट में पूरे उपनिषद इसमें दिए हुए हैं। तो मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद उसका पूरा वीडियो का रिव्यू करूँगा, तो उसमें आपको सब चीज़ें दिखेंगी, मिलेंगी। तो आप उसको आराम से उसको देखिए, समझिए उस मेरे वीडियो को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद आप इस किताब को ले सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम अब इस किताब के रिव्यू पे। इस किताब का रिव्यू करते हैं। जनरल आपको किताब को दिखाते हैं, आप इसको फिर डिसाइड कीजिए मुझे ये किताब मंगानी चाहिए कि नहीं मंगानी चाहिए। तो चलते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ है उपनिषद अंक 23वें अंक का विशेषांक गीता प्रेस गोरखपुर का। ये है आपका कोड नंबर 659, इसका कोड है। अब इसको आप खोलेंगे, बाकी इसमें रेट्स वगैरह दिए हैं। गीता प्रेस की जो प्रेजेंट करने का तरीका है वो अच्छा है, वो आप देख सकते हैं। बाकी सब कुछ इसमें दिया हुआ है। इसके बाद इसके आप आएंगे उपनिषद में, इसके इंडेक्स दिए हैं अलग अलग आचार्यों द्वारा, अलग अलग महापंडितों ब्राह्मणों के द्वारा, अलग अलग वैचारिक दृष्टिकोण रखने वाले जिन्होंने उपनिषद का अध्ययन किया, उन्होंने अपने अपने लेख यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं। देख सकते हैं उपनिषद के अंक में विषय सूची, इसको पढ़ना चाहिए, काफ़ी कुछ नॉलेज हमको मिलता है। इसके बाद अपने और आएंगे। इसके बाद यहाँ तक तो पूरे आपके पुराणों में उपनिषद कैसा है, गीता उपनिषद, सारे उपनिषदों की सारी व्याख्याएं इसमें दी हुई है, जो वास्तव में पढ़ने लायक है। आप पढ़ेंगे आगे किताब में तो आपको सब कुछ मिलेगा। इसके बाद यहाँ से उपनिषद शुरू होते हैं। इसमें कनो उपनिषद, कंठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, उसके बाद आपका मंडूक उपनिषद, आपका मांडूक उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, आपके तैतरीय उपनिषद, ब्रह्मनंदावली, आपका भृगुवल्ली, फिर उसके बाद ये श्वेताश्वर उपनिषद, उसके बाद छंदो उपनिषद। देखिए सारे उपनिषद अपन को मिल जाते हैं इसके अंदर। इसके बाद आपका ये उपनिषद के पूरे प्रकार, और इसके बाद जब पूरा आप देखेंगे सारे उपनिषदों के सारे अध्याय दिए हुए हैं, सारी चीज़ें दी हुई हैं। आप लोग आराम से इसको देख सकते हैं, इसके इंडेक्स को।
फिर आपके ये सारे उपनिषद के बाद पूरा जो ज्ञान उपनिषद हो गया, राम पूर्व उपनिषद देखिए, उसके बाद राम तैतरीय उपनिषद, गोपाल पूर्व तैतरीय उपनिषद, उसके बाद आपका ये नरसिंहो पूर्वोत्तोपनिषद, गोपालोस्त्र उपनिषद, नरसिंहो तैतरीय उपनिषद। इसके बाद यहाँ पे आप आएंगे और महोपनिषद, मुक्ति उपनिषद, आपका गर्भोपनिषद, कैवल्य उपनिषद, कठरुद्र उपनिषद, रुद्र हृदय उपनिषद, नील रुद्र उपनिषद। तो कितने सारे रुद्र उपनिषद यहाँ इसमें दिए हैं। सरस्वती उपनिषद, देवी उपनिषद, ब्रह्म वर्चो उपनिषद और आपके सौभाग्य उपनिषद, सीतोपनिषद, राधिका उपनिषद, राधोपनिषद। देखिए ब्रह्म बिंदु उपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद, तेज बिंदु उपनिषद। इसके बाद अमृता उपनिषद, उपनाद बिंदु उपनिषद, फिर ये आपके मर्दुलोपनिषद, सवित्रोपनिषद और सूर्योपनिषद। ऐसे बहुत सारे उपनिषद इसमें दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं सारे इसके अंदर उपनिषदों का वर्णन यहाँ मिलता है। इसको पढ़ नहीं रहा हूँ मैं आपको, आप इसको अच्छे से देख लें। और इसके बाद बाकी चीज़ें इसमें जो भी हैं और ज्ञान की चीज़ें और बहुत सारे लोगों के लेख हैं वो भी यहाँ दिए हुए हैं। फिर किस किस उपनिषद में क्या क्या वर्णन मिलता है उनको बीच बीच में उन्होंने एक अंक के रूप में यहाँ पे स्थापित किया है। कविताओं के माध्यम से भी बहुत सारी बातें बताई हैं। यहाँ से शुरू होता है, बाकी चित्र वगैरह देखें। बाकी इसमें मैंने इस ब्रीफली इस किताब को देखा है। इस किताब में काफ़ी चित्र वगैरह भी अच्छे दिए हुए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अपने को उपनिषदों की इसमें पूरी सूची मिल जाती है। जो जनरली सारे उपनिषदों को अपन कौन कौन से उपनिषद हैं, पूरे एक उपनिषद की इसमें एक डिक्शनरी हमको मिल जाती है। देख सकते हैं आप, ये है पूरे उपनिषद की डिक्शनरी। कितने सारे उपनिषद अपने आते हैं, कितना अपने किताबें उपनिषद हैं। 220 उपनिषद के का यहाँ पे पूरा संग्रह दिया हुआ है और बहुत अच्छे से यहाँ पे लेख दिए हुए हैं। बाकी इस किताब में और आगे जाएंगे अपन तो इसके बाद यहाँ से उपनिषद शुरू हो जाते हैं। ये आपको सारे उपनिषद हैं, मतलब ओरिजिनल उपनिषद हैं जो इसके अंदर किताब के अंदर उपनिषद अंग में अलग से दिए हुए हैं। ये सारे उपनिषद हैं, कठोपनिषद वगैरह, यहीं से अपने सारे उपनिषद स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप इस किताब को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, बिल्कुल इस किताब को मंगवा सकते हैं। हर उपनिषद के बाद एक शांति पाठ है जो हमेशा शांति पाठ किया जाता है। 2 तरह से भी यहाँ दिया हुआ है। बाकी आपको गीता प्रेस के पूरे जितनी भी किताबें आती हैं उनकी एक सूची भी यहाँ पे उन्होंने प्रस्तुत की हुई है। आप यहाँ पे गीता प्रेस की पूरी सूची यहाँ दी हुई है जो किताबें गीता प्रेस की आती हैं। और ये पूरा गीता प्रेस का एड्रेस गोरखपुर का पूरा और यहाँ पे दिया हुआ है जो जनरली हर गीता प्रेस की बुक में मिलता है। तो दोस्तों आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिला होगा जितना मैंने आपको देने की कोशिश की है। तो जनरली ये किताब इतनी कॉस्टली नहीं है, आप इसको मंगा सकते हैं, इसका अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसको मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको पढ़ना चाहिए और एक एक पॉइंट को पढ़ के विश्लेषण करना चाहिए। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि हमको ये किताब कैसी लगे और लोगों को रिकमेंड कीजिए कि किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें और उपनिषदों के विषय में भी वर्णन है, लोगों के लेख भी मौजूद हैं। तो ये किताब जनरली सबको पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। अगली बार एक नए वीडियो नए कंटेंट के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूँ। तो दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।